बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ मोमिना सरवर, योर आर्ट टीचर। मैं आपको सिखाऊंगी हाउ टू मेक अ केटल एंड हाउ टू कलर इट। ड्रॉ द केटल एंड कलर इट। हमने केटल कैसे बनानी है, देखिए हम शेप्स को ऑब्ज़र्व करेंगे कि आया कि ये विड्थ में ज़्यादा है या लेंथ इसकी ज़्यादा है। हम देखेंगे कि ये बहुत कर्वी है, मतलब ये ना स्ट्रेट उस तरह से है और ना ही ये विड्थ में ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे कि क्योंकि ये सर्कल है तो मैं तो यहाँ एक सर्कल ले रही हूँ, हम लोग इसको यूँ कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा हम कर ये सकते हैं, हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस तरह हमने कर्व या उसके अलावा ओवल्स वगैरह बनाने होते हैं तो हम लोग इस तरह से पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसी तरह मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ, फिर उसमें मैं देखूँगी कि कौन सा मुझे सूट कर रहा है, कौन सा मुझे लग रहा है कि ये शेप में आ रहा है और ये अच्छा लग रहा है, तो मैं उसको फाइनलाइज कर दूँगी और बाकी का सारा इरेज कर दूँगी। ये देखें, अब मैंने इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया और बाकी सारे को मैंने इरेज कर दिया। ठीक है जी। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने देखा कि अब इसकी शेप किस तरह से आ रही है। ऐसे आके इसकी बेस है और बेस कुछ इस तरह से है। ठीक है जी। उसके बाद ये यहाँ से हमने सिर्फ उनकी शेप्स को देखना है, ऑब्ज़र्व करना है। जब आपकी ऑब्ज़र्वेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो हम लोग बड़े आसानी से ऑब्जेक्ट्स बना सकेंगे। ये देखें, ये देखें कितने आराम से ये बन रही है ना। हम जितना इसको आराम से बनाएंगे और डर डर के बनाएंगे, ये उतनी ज़्यादा ख़राब बनेगी और उस तरह से नई शेप्स ठीक होंगी। जितने हम कॉन्फिडेंस से इस पे काम करेंगे उतना ये ज़्यादा अच्छा होगा। ये लीजिए। अब हम देखेंगे कि इसके जो अंदर वाली साइड है, मतलब कि एक जो उसका ढक्कन है वो उसके ऊपर पड़ा हुआ है, तो उसका एक 3D बनाने के लिए हम उसको यहाँ से निकालेंगे। ना कि हम लोग इसको यूँ बना देंगे, हम इसका अलग से एक कर्व निकालेंगे। उसका इस तरह से एक ओवल हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम ये वाला एरिया इरेज करके सेंटर वाला हम इसको टॉप इसकी बना देंगे। ठीक है जी। और इस तरह हम लोग की केटल बन गई। अब जिस तरह पिछले लेक्चर में मैंने आपको कलर करने सिखाए थे उसी तरह हम इसमें भी कलर करेंगे। एज़ यू कैन सी मैंने इसको हाफ़ कलर कर दिया है। इसी तरह जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हम लोग डार्कर टू लाइटर जाते हैं, जिस तरह हमने पेंसिल वाला काम भी किया था, उसी तरह अब हम जिस तरह मैंने ये बिल्कुल डार्क वाला पार्ट कर दिया, उसके बाद उसी पेंसिल कलर में उसी टोन का ज़रा सा लाइट पार्ट यूज़ करेंगे और फिर इसी तरह हम इसको इसके साथ मर्ज करते हुए थोड़ा सा एरिया अपना कवर करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम इसमें एक और टोन लगा देंगे। हम लोगों ने कभी भी किसी कलर में जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें एक ही कलर करके उसको बोरिंग सा कलर करने की बजाय हम उसको 3D दिखाने के लिए उसमें डार्क्स और लाइट्स ऐड करके, टोन्स बना के, टेंट बना के हम लोग इस तरह से बड़ा अच्छा सा, इंटरेस्टिंग सा, रियलिस्टिक सा बना सकते हैं।
हम थोड़ा सा इसको पीछे वाले कलर्स में भी मर्ज करते जाएंगे ताकि ये पैची ना लगे कि इतना सा पार्ट कुछ और है, इतना सा और है। इनको मर्ज करना है आपस में, इनका आपस में मर्ज होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ऐसा लगेगा इतना सा पार्ट अलग है, इतना सा अलग है, इस तरह से। और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको किसी जगह पे बनाना ज़रूरी है। हम थोड़ा सा इस तरह से दिखा देंगे कि जी ये एक जगह पे पड़ा हुआ है जी। तो हमारा केटल वाला लेक्चर भी हो गया कंप्लीट। और इसी तरह हम लोगों ने आज केटल बनानी सीखी, शेप्स को ऑब्ज़र्व करके उसमें कलर्स सीखे और किस तरह से हम कलर्स को मर्ज करके बनाते हैं ये सीखा। बेटा जिस तरह से हम लोगों ने केटल बनाई थी, मतलब कितना रैंडम सा हमने एक सर्कल बनाया था ऐसे, और इसी तरह हम लोगों ने मेलन भी बनाना है। ड्रॉ अ मेलन एंड कलर इट। हम लोगों ने रैंडम इस तरह से सर्कल ड्रॉ करना है और उसके बाद उसमें से जो आपको लगे कि ये लाइन अच्छी ड्रॉ हो गई है उसको हमने ज़रा सा डार्क कर देना है। ये देखें, हमने इसको डार्क कर दिया और उसके बाद हमने एक छोटू सा सर्कल ड्रॉ किया ओवल, और इसके बाद यहाँ से हम लाइंस ले आए। अब इन एक्स्ट्रा लाइंस को हम इरेज कर देंगे और इसमें हम कलर करेंगे। अब हम देखेंगे कि जो मेलन होता है उसकी सरफेस जो होती है वो मैट होती है, शाइनी नहीं होती, तो वो कहीं से इतनी ज़्यादा उस पर लाइट नहीं पड़ती। वो अगर लाइट पड़े भी तो बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती। तो इसलिए हम लोग जब मैट ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यानी कि जिसका कलर्स उस पर शाइन इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती, तो उसमें हम उस तरह से काम नहीं करते। जैसे हमने पहले जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं उसमें हमने क्या किया था, कहीं ना कहीं से उन पर लाइट आ रही थी और लाइट को हम लोगों ने शो किया था बाय लीविंग द पेज। और अब हम लोग इसको पूरे को कलर कर देंगे, लेकिन मेक श्योर हमने जब कलर्स करने हैं तो इस तरह से ही करने हैं जिस तरह ये लाइंस हैं, यानी कि इस तरह से, ना कि ऐसे और ना कि ऐसे। हमने ऐसे कलर करने हैं। जिस तरह से शेप होती है हमने उस शेप को ही फॉलो करना होता है और उस शेप को फॉलो करते हुए हम उसी तरह कलर भी करते हैं। ये देखें। अच्छा, अब ये जो लाइंस हैं हमने दिखाना है कि ये नेचुरल हैं, तो उसको रियलिस्टिक बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर इन पे ग्रीन कलर कर देंगे
और फिर उसके बाद हम इसको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, हम लोग इसकी साइड्स को थोड़ा सा लाइट कलर कर देंगे। ठीक है जी, इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको, देखें सेंटर में डार्क और उससे लाइट, सेंटर में डार्क उससे लाइट, दोनों तरफ पे लाइट और उसके बाद मेन कलर, और इसी तरह हम हर लाइन पे इसी तरह से करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों का मेलन हो गया ऑलमोस्ट कंप्लीट। लेकिन अब इसके सेंटर में हम हल्का सा ब्राउन कलर दे देंगे। ठीक है जी, और उसके बाद some final touches। So here we go। I hope कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।